हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम जर्नी के एक और चरण की। मैंने क्रम से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात की है और जो लोग इस जर्नी में हैं उन्हें उन तरीके से ही अपनी जर्नी पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से कन्फ्यूज़न होती है, बहुत से सवाल होते हैं जिनका हल नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं, हम कैसे पता करें। तो मैं इस बारे में कोई प्राइवेट गाइडेंस नहीं देती हूँ, आपको अपनी इनर सोल ही आपको बता देती है। एक तो होता है इल्यूज़न और एक होता है बिल्कुल सही गाइडेंस, ठीक है। और बहुत से लोग बाहर से भी पता कर सकते हैं दूसरी गाइडेंस लेकर के, लेकिन आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस भी आपको बताते हैं कि आप इस जर्नी में हैं। और अगर आपने अपनी इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर उसी तरीके से आगे बढ़िए, बार बार यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। तो बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनके अंदर एक बच्चा हमेशा जीवित रहता है। कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम्स अपनी एज से यंग दिखाई देते हैं। यंग क्यों दिखाई देते हैं कि अगर आप शुरू से ही देखेंगे तो आपके अंदर एक बचपना होता है, एक मासूमियत होती है, आप मासूम होते हैं। और ऐसे लोग क्या होता है कि इनको लोग एकदम से बेवकूफ़ भी बना लेते हैं, एकदम से अपने झांसे में ले आते हैं। ये लोग दूसरे को गलत नहीं समझते हैं कि मतलब ये दुनिया गलत ही होगी, ये खराब ही होगी, ये चीज़, ये थॉट उनके अंदर आता ही नहीं। एक बचपना होता है, एक मासूमियत होती है, और ज़िंदगी को भी उसी बचपने के साथ जीना चाहते हैं। वो बचपना अपने अंदर हमेशा जीवित रखना चाहते हैं, खुश रहते हैं, हर एज के साथ मिक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी ही एज में इनकी बातें समझ में आती है, नहीं, बच्चों के साथ बच्चे की तरह जिएंगे, बड़ों के साथ बड़े की तरह, बूढ़ों के साथ उनकी तरह। तो ये चीज़ एक इनके अंदर होता है। और एक वो ये प्योर सोल होती है, वो प्योरिटी अंदर होने की वजह से हर जगह खुशी बांटते हैं। इसीलिए जब ये खुद पर काम करने लगते हैं ना, तो बटरफ्लाइज अपने आप इनके नज़दीक आती हैं, बर्ड्स इनके नज़दीक आ जाती हैं। वो चीज़ जो है, वो प्योरिटी अपने आप ही हर किसी को इनकी तरफ को खींचने को मजबूर करती है। जानवर इनके पास आकर के खुश रहेंगे। तो इस चीज़ को आगे को भी बनाए रखना ट्विन फ्लेम्स को ज़रूरी होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि सेपरेशन में चले गए तो हो गया, अब दुखी रहना है, अब क्यों खुश होना है, इस तरीके का चीज़ रहती है। या फिर बहुत से लोग होते हैं कि अच्छा उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, चलो मैं भी दुनिया को दिखा दूँ। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती, क्योंकि इंटरनली आप ऐसे नहीं होते हैं। आप चाहते हैं कि ठीक है हम भी करके दिखाएंगे, ठीक है उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो उसकी वजह से आप अपनी जर्नी में थोड़ा सा गलत हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप अपने आप को उसी तरह से ले जाएं। अपनी जो मासूमियत है, अपनी जो ज़िंदा दिली है, उसे मरने मत दीजिए, उसे साथ लेकर चलिए। अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए। उसने मेरे साथ ऐसा किया नहीं, ठीक है, हे ईश्वर, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा भी किया, आप उनका भी भला कीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए। सबसे पहले आपके अंदर माफ़ी का भाव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सामने वाले को माफ़ करते हैं तो तब आप इंटरनली फ्री हो पाते हैं और फ्री होकर के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको दूसरों को अपने साथ ज़बरदस्ती बांध करके नहीं रहना है। अब आप कहेंगे कि हमने कब बांधा है किसी को अपने से, आपने माफ़ नहीं किया ना, तो वो आपके साथ बंधे रहे। और जब आप बहुत सारा बोझ लेकर के आगे को बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप कुछ कदम से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। या बहुत धीमी गति से, अगर आप एक खड़े पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और आपके कमर में रस्सी बंधी है और पीछे उसमें बहुत सारा सामान रखा है, तो कितना आप चल पाएंगे? उस चीज़ को इमेजिन करके देखिए, तो ये आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको बोझ लेकर के नहीं चलना है, बल्कि आज़ाद होकर चलना है। जो आध्यात्मिक मार्ग होता है वहाँ आज़ादी होती है। तो आपने उन सबको माफ़ कर देना है, वो चाहे कोई भी हो।
आपके कार्मिक रिलेशंस ही हों, आपके लाइफ में कभी आपने भी किसी के लिए गलत किया होगा, किसी और ने भी आपके लिए गलत किया होगा, आपके फ्रेंड हो या फिर कलीग्स हो, कोई भी हो, सबको माफ़ कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए अपने उस बोझ से। यहाँ तक कि आपके ट्विन फ्लेम ने भी आपके लिए गलत किया है, उसे भी माफ़ कर दीजिए, उसे भी मुक्त कर दीजिए। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर देते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि आप अंदर से खुश होने लगते हैं, अंदर से आपको हल्का महसूस होने लगता है, आपकी जो सोल का भारीपन है ना वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद आप खुशी से आगे बढ़ते हैं। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं या किसी तरीके से आप अपना ध्यान लगा रहे हैं, तो उस समय आप सबसे पहले लंबी गहरी सांस भर के अपने आप को शांत कीजिए। महसूस कीजिए कि आप इस प्रकृति में विद्यमान उस दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं, आपको महसूस करना है। उस समय आप ईश्वर से कहिए या अपने आप से कहिए कि जिनके साथ मैंने गलत किया, मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ और ख़ुद को माफ़ करती हूँ, और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया मैं उन्हें भी माफ़ करती हूँ। अपने साथ बंधे इस कार्मिक बंधन से मैं खुद को भी और उन्हें भी मुक्त करती हूँ। फिर उस शांति को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब आप उस शांति को अपने अंदर महसूस करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप बहुत हल्के हो गए हैं, आपके अंदर से वो भाव मुक्त हो गया है, आप मुक्त हो गए हैं उस चीज़ से। और ऐसा एक दिन में नहीं होगा, आप लगातार करिए, कुछ दिन तक लगातार करिए, आपको अंदर से महसूस होने लगेगा। और वो मुक्ति जब आपको महसूस होने लगेगी तो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और आगे बढ़ते जाएंगे। और जब वहाँ बढ़ेंगे तो आप नए अनुभवों को अपने लाइफ में आने देंगे, नए अनुभवों को महसूस करेंगे। तो वो महसूस करने के लिए तो आपको इस सीढ़ी को भी पार करना ही होगा। बस ये समझ लीजिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हर कदम पर सीढ़ियाँ हैं और हर सीढ़ी में एक टास्क है। उसे जब आप पूरा करेंगे तब आप अगले पायदान पे चढ़ेंगे, अगली सीढ़ी पे चढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स पे अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।